जी, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 1.3। अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर रुपीज़ 20 लाख ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल एंड रेस्ट इज़ द डेट। अच्छा जी, एक शू फैक्ट्री है और उसका जो टोटल उसमें खर्चा हुआ है वो है 20 लाख रुपीज़। 20 लाख में हमारे पास एक शू फैक्ट्री बनी है। अब उसमें से विच कैपिटल क्या होता है? इंसान का अपना खुद का पैसा। तो हमारे पास कैपिटल कितना है? 3/5 जो है हमारे पास कितना है? अपने जो जिस बंदे की जो शू फैक्ट्री है उसी बंदे के पैसे हैं। एंड द रेस्ट इज़ डेट। और डेट क्या होता है? कर्जा लिया हुआ या किसी से इन्वेस्ट करवाया हुआ डेट होता है हमारे पास। जो बाकी के जो पैसे हैं इसको छोड़ के 3/5 को छोड़ के बाकी के जितने भी 20 लाख में पैसे हैं वो सारा डेट है। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट। दोनों के पैसे हमें बताने हैं। और एसेट हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कैपिटल और डेट जब प्लस होगा तो डेट बनेगी हमारे पास। सॉरी, जब कैपिटल और डेट हमारे पास प्लस होगा तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो हमारा एसेट है वो बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कैपिटल फाइंड करेंगे कि हमारे पास कैपिटल कितना है और फिर हम फाइंड करेंगे डेट। सबसे पहले हम अपना डेटा बना लेते हैं। अपनी 3-4 चीज़ें जो हमें गिवन है सारी की सारी मेंशन कर लेते हैं अपने पास डेटा के अंदर। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हमारे पास एसेट्स दिया हुआ है। हमें एसेट है हमारे पास 20 लाख। ठीक है, और फिर हमें पता है कि हमारे पास जो कैपिटल है वो कितना है? इसका हमारे पास 3/2 है, 3/5 है। और बाकी का जो रेस्ट है वो हमारे पास डेट है और डेट हमें फाइंड करनी है। डेट भी फाइंड करना है और कैपिटल भी फाइंड करना है। लेकिन हमें कैपिटल का एक अच्छी बात यह है कि हमें बताया हुआ है कि वो कितना परसेंट है एक तरह से उसका। तो हम यहाँ पे कैपिटल भी लिखेंगे रिक्वायर्ड में और साथ में डेट भी लिखेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और फिर अपना सबसे पहले कैपिटल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल है। हम अपना कैपिटल हमारे पास 3/5 है, 3/5 लिख के हमारे पास जो टोटल यानी कि हमारा जो एसेट है उसको हम क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको अब हम कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में करेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो बचे। 1 2 3 4 5 हमारे पास ये कितना आ गया? 12 1 2 3 4 5 50। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये हम रुपीज़ में लिखेंगे क्योंकि हमसे भी पैसे ही पूछे गए हैं। ये हमारे पास आ गया हमारा कैपिटल। अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे अपना इसकी हेल्प से हम, और हमारे पास जो टोटल एसेट है उसकी हेल्प से हम अपनी डेट फाइंड कर सकते हैं कि हमने कर्जा कितना लिया है। सिंपल क्या करेंगे? हमारे पास जो टोटल पैसे हैं यानी कि 20 लाख उसमें से हम माइनस कर देंगे इस अमाउंट को जो कि खुद का पैसा है। तो ज़ाहिर है जो पीछे रिमेनिंग रह जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? डेट होगा। इस वाले टर्म को माइनस कर देंगे तो सिंपल क्या होगा हमारे पास? हमारे पास इसको भी हम रुपीज़ में ही लिखेंगे। सिंपली हमारे पास क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ये हमारी थी टोटल सॉल्यूशन। बस ये दो चीज़ें हमें फाइंड करने के लिए दी गई थी और ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।